हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स की रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दी गई है। तो आप में से जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने किस स्टेट से फॉर्म फिल किया था। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनका किसी कारण से इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखिए, जब सिलेक्शन नहीं होता पाता है ना, तो मन में बहुत सारी चीज़ें चलती है कि क्या मैं इस जॉब के लायक ही नहीं हूँ, मेरे से तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मेंस कैसे क्लियर हो पाएगा, या फिर आगे जो आने वाली एग्ज़ाम्स है उसमें तो मेंस भी देना होता है, इंटरव्यू भी देना होता है, कंपटीशन बहुत हाई रहता है। तो क्या मुझे तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर छोड़ देनी चाहिए? सबसे पहला सवाल तो ये रहता है मन में कि तैयारी कंटिन्यू करूँ या फिर प्राइवेट जॉब वगैरह की तरफ अपना रास्ता मोड़ लूँ। तो आपको पहले ये समझना है कि आपने जो ये तैयारी स्टार्ट की है, ये जो जर्नी स्टार्ट की है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए, तो ये जो जर्नी होती है ना, ये बहुत ही तकलीफ़ वाली होती है। मतलब अगर आप 10 एग्ज़ाम्स दोगे तब जाके आपका कहीं 3 एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा फर्स्ट अटैम्प्ट में। हो सकता है आपको 2 अटैम्प्ट भी देने पड़े, 3 अटैम्प्ट भी देने पड़े, लेकिन हाँ, ये भी चीज़ है कि फाइनली आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। मैं अपने एक रिलेटिव की बात करता हूँ। वो पिछले 3-4 साल से लगातार एग्ज़ाम्स दे रहे थे। मतलब हर साल उनका यही नियम था, एग्ज़ाम देना है। क्या कर रहे हो? तो बस एग्ज़ाम दे रहे हैं। IBPS क्लर्क, IBPS PO, RRB क्लर्क, RRB PO, SBI क्लर्क, SBI PO, LIC के एग्ज़ाम्स हुए, उसका फॉर्म भरा, ESIC के एग्ज़ाम्स हुए, उसका फॉर्म फिल किया, EPFO के एग्ज़ाम हुई, उसका फॉर्म फिल किया। मतलब उनका बस यही है कि भाई एग्ज़ाम देना है। जब एग्ज़ाम की रिज़ल्ट आती थी तो रिज़ल्ट के बाद वो अक्सर मुझसे बात करते थे कि ऐसा ऐसा हुआ, इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसमें इतने मार्क्स से रह गया। तो मैं हमेशा उनसे यही कहता था कि आपको पढ़ाई करते रहना है, एंड जब फॉर्म आती है, जब नोटिफिकेशन आती है, कोई भी फॉर्म निकलती है, तो आपको फॉर्म फिल ज़रूर करना है। एग्ज़ाम देने जाओ, एग्ज़ाम दे के आप भूल जाओ, नेक्स्ट जो एक एग्ज़ाम आने वाली है उसकी आप तैयारी स्टार्ट कर दो। ये इंतज़ार नहीं करते रहना है कि इसकी रिज़ल्ट आएगी, रिज़ल्ट कब आएगी, रिज़ल्ट में कैसा रहेगा, वो सब नहीं सोचना है, क्योंकि उसके लिए आपके पास समय ही नहीं है। इतने सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं कि इन सब बातों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए समय रहता ही नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर एक एग्ज़ाम आपने दिया, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, थोड़ा एक दिन के लिए आप टाइम ले सकते हो, ब्रेक ले सकते हो कि यार सिलेक्शन नहीं हो पाया, इतनी मेहनत की थी, यहाँ आपको लग रहा हो कि हाँ मेरा हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी करते हैं, हमें लगता है एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आ जाती है। तो ठीक है, आप एक दिन बैठो, एनालाइज करो कि कहाँ कमी रह गई, क्या चूक हुई, क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाया। आपको हमेशा ये सोचना है कि ठीक है, इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो भी कमियां रही होंगी वो सब कमी को मैं दूर करूंगा, और अगली जो एग्ज़ाम होने वाली है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए जी जान से लगे रहना है। और आपको तब तक लगे रहना होगा जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। मैंने जिस रिलेटिव की अभी बात की, तो उनको मैं हमेशा ये कहता था कि भाई ठीक है, जो भी फॉर्म निकलती है आप फॉर्म फिल करो, कम से कम आप फॉर्म फिल करो और उसकी तैयारी करो। रिजल्ट होना नहीं होना, रिजल्ट आना नहीं आना, सिलेक्शन होना नहीं होना आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में वो तो आप करो, आपके हाथ में है पढ़ाई करना। आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, लगातार मॉक टेस्ट देते रहो। हो सकता है कि सिलेक्शन लेने में आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल का समय लग सकता है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तो एक साथ 3-4 जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस रिलेटिव की मैं बात कर रहा था, जो लगातार एग्ज़ाम्स देते रहते थे, उनका फाइनली इस साल ऐसा हुआ है कि उनका सबसे पहले तो RRB क्लर्क में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद जब उन्होंने RRB क्लर्क ज्वाइन कर लिया, तो फिर SBI क्लर्क से भी कॉल आ गया कि SBI क्लर्क में भी आपका सिलेक्शन हो गया है। और SBI क्लर्क में होने के बाद FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी उनका सिलेक्शन हो गया है। वेटिंग लिस्ट में उनका नाम था, वो भी फाइनल हो गया है। मतलब आप समझो कि जब सिलेक्शन होता है, जब भगवान देते हैं ना, तो छप्पर फाड़ के देता है, वही बात है। तो इसलिए आपको बस एक चीज़ करना है कि आपको डटे रहना है, लगे रहना। अगर आपका टारगेट है कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, सरकारी नौकरी लेनी है, बैंक में जॉब करना है, कहीं भी जॉब करना है, अगर आपने ये टारगेट किया हुआ है, तो बस आपको लगे रहना होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट कि रिजल्ट क्या रह रहा है। क्योंकि रिजल्ट एक तरह से आप समझ लो कि ये लर्निंग फेज होता है। आप ये मत समझो कि आपका फेलियर हो गया, आप फेल हो गए हो। आप ये समझो कि ये मेरा लर्निंग फेज चल रहा है, जहाँ पे आपकी कुछ भी कमियां रही हैं, बस